जी नमस्कार साथियों। देखो, टेक्निकल प्रॉब्लम चलती रहती है। पैनल क्या है, बंद हो गया था। तो अपन स्टार्ट करते हैं जहां से एंड किया था, वहां से अपन स्टार्ट करते हैं। अपन फंक्शन की पढ़े थे और फंक्शन की के अंदर अपन F6 तक अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है साथियों। और फिर बता देता हूं आपको F6 के बारे में। F6 वेब ब्राउजर में कर्सर को एड्रेस बार में ले जाने के लिए अपन F6 का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो, फंक्शन की से सवाल बहुत देखने को मिलते हैं साथियों। पिछली वैकेंसियां उठा के देख लेना। ठीक है साथियों। तो आगे देखते हैं F7 का प्रयोग। F7 का प्रयोग करते हैं जैसे MS वर्ड जैसे प्रोग्राम में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए आप किसका यूज करोगे? आप यूज करेंगे F7 का यूज करेंगे साथियों। किसका यूज करेंगे? F7 का यूज करेंगे साथियों। जैसे ही आप MS वर्ड के अंदर जैसे कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाती है, कभी कभार क्या होता है, स्पेलिंग एरर आता है, तो उसके अंदर जैसे रेड लाइन के नीचे लाइन आ जाती है साथियों, तो इसका मतलब वो स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक है तो सही क्या है, तो इस पर जाकर अपन F7 से अपन देख सकते हैं कि स्पेलिंग की जो भी स्पेलिंग वगैरह है, जैसे एप्पल की स्पेलिंग लिख दिया मैं से, जैसे APPL लिख दिया, तो इसके नीचे रेड लाइन आएगी, सीधी सी बात है। तो रेड लाइन नीचे आ रही तो इसका मतलब उस स्पेलिंग में मिस्टेक है, एरर है। तो उसको सिलेक्ट करो और F7 प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा स्पेलिंग सही करने का। तो वो APPL वहां पे चीजें आ जाएगी, जो भी स्पेलिंग सही होगी वो चीजें वहां पे आ जाएगी, तो वहां से अपन इंसर्ट कर सकते हैं साथियों। आगे देखते हैं F8 का यूज करते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय बूट मेन्यू में जाने के लिए इसका यूज करते हैं। देखो साथियों, आपने देखा होगा कि कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद में तुरंत ही स्टार्ट थोड़ी हो जाता है। जैसे आप पावर बटन ऑन करें और तुरंत डेस्कटॉप थोड़ी खुल जाता है, स्क्रीन थोड़ी आ जाती है, नहीं आती है, थोड़ा टाइम लगता है। तो उसे बोलते हैं बूटिंग। क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को बोलते हैं बूटिंग। तो आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि जो कंप्यूटर की जो स्टार्ट होने की प्रक्रिया जो होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है बूटिंग। क्या बोला जाता है? बूटिंग। और उस बूट मेन्यू में जाने के लिए आप F8 का यूज कर सकते हैं। और दूसरा चीजें मैं आपको ये बता दूं साथियों, जैसे आप F8 को 2 बार दबाते हो MS वर्ड के अंदर, F8 को अगर आप 2 बार प्रेस करते हो तो आप एक वर्ड को क्या कर सकते हो? सेलेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एक वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हो साथियों। इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें। F8 का यूज अगर अपन किसी वर्ड को सिलेक्ट करना है तो 2 बार दबाना है, और अगर आप 3 बार प्रेस करते हो F8 को तो पूरा पैराग्राफ आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है F8 के बारे में। आगे देखते हैं F9। F9 का यूज अपन करते हैं कुछ प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं F9 को, क्योंकि साथियों ये सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए MS आउटलुक में किसका यूज करते हैं, तो वो करते हैं अपन F9 का। जैसे आपने MS आउटलुक का नाम अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, जैसे MS ऑफिस जब अपन पढ़ेंगे उस टाइम पे और आपको बता दिया जाएगा। तो MS वर्ड आपने नाम सुना होगा, एक्सेल आपने नाम सुना होगा, पावर पॉइंट नाम सुना होगा, ये तीनों चीजें ही पढ़ते हैं बहुत सारे लोग। और इसी का देखो MS ऑफिस के पार्ट होते हैं MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो इसी का पार्ट होता है MS आउटलुक हो गया, MS एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS जो अपन पढ़ते हैं, तो वो चीजें भी MS ऑफिस के अंदर ही आती है। और MS ऑफिस का ही पार्ट है MS आउटलुक, अपन यूज करते हैं भेजने व प्राप्त करने के लिए इसका यूज करते हैं साथियों। आगे देखते हैं F10। F10 F10 के बारे में अपन बात करें तो किसी भी प्रोग्राम में मेन्यू बार को सक्रिय मतलब एक्टिव करने के लिए किसका यूज करते हैं अपन? F10 का यूज करते हैं। और शिफ्ट के साथ में F10 प्रेस करते हैं तो क्या हो जाएगा? माउस का राइट क्लिक का काम करता है। माउस का जो राइट बटन होता है साथियों, उसको प्रेस करो या फिर शिफ्ट के साथ में F10 प्रेस कर लो, वो ही काम करेगा साथियों।
यह भी पूछ लिया जाता है कि माउस का राइट बटन के रूप में कौन सी शॉर्टकट यूज करते हैं, तो आप शिफ्ट के साथ में F10 का यूज कर सकते हो। जैसे आपका माउस का राइट बटन काम नहीं कर रहा तो क्या कर सकते हो, आप शिफ्ट के साथ में F10 प्रेस कर सकते हो साथियों। आगे देखते हैं F11। F11 यूज करते हैं अपन वेब ब्राउजर में फुल स्क्रीन मोड चालू या बंद करने के लिए। साथियों जैसे आप किसी प्रकार का कोई विंडो देख रहे हैं, जैसे वीडियो देख रहे हैं साथियों, तो वीडियो देखते हैं तो स्टार्टिंग बाय डिफॉल्ट अपने को आधी स्क्रीन में अपने को दिखाई देता है, फिर फुल स्क्रीन अपन करते हैं। तो फुल स्क्रीन करने के लिए आप F11 का यूज कर सकते हो, और वापस छोटा करने के लिए भी किसका यूज करते हैं, F11 का ही यूज करते हैं साथियों। आगे देखते हैं और फंक्शन की का लास्ट देखते हैं F12। तो F12 का यूज करते हैं एमएस वर्ड में सेवेज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए साथियों। जैसे अपन एमएस वर्ड के अंदर या किसी भी फाइल को अपन सेव की गई फाइल को दोबारा सेव करते हैं तो उसे सेवेज करते हैं, ठीक है। तो आप F12 जैसे आप प्रेस करोगे तो जो भी फाइल चल रही है उसको सेवेज करते हैं। सेवेज कहने का मतलब सेव हो रही है फाइल, उसको आप दूसरे नाम से या दूसरी जगह सेव करना चाहते हैं तो वो सेवेज कहलाता है, और वो सेवेज करने की शॉर्टकट होती है F12 होती है साथियों, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा पार्ट है इसका अल्फा न्यूमेरिक की। क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक की। तो अल्फा न्यूमेरिक की में के अंदर क्या होता है साथियों, इसमें एस से लेके जेड तक जो 26 जो अक्षर आते हैं एबीसीडी के वो आ गए, क्योंकि अल्फा मतलब अल्फाबेट की जो चीजें आती हैं वो किसके अंदर आती है, एस से लेके जेड तक आ जाती है संख्याएं, जैसे 0 से 9 तक की, और कुछ विशेष चिन्ह शामिल होते हैं। इसका उपयोग टाइपिंग के लिए किया जाता है साथियों। अल्फा न्यूमेरिक की के बारे में आप अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसके अंदर आपको एबीसीडी के अक्षर भी आएंगे और संख्याएं भी आएगी और कुछ विशेष चिन्ह भी इसके अंदर शामिल होते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक की के अंदर ये चीजें आते हैं। थर्ड पार्ट है अपना न्यूमेरिक कीपैड। आपको अच्छे से नोट्स बना लेने हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस तरीके से ही आपको नोट्स बनाने हैं। काफी अच्छा नोट्स बन जाएंगे। लास्ट आपको किसी प्रकार की कोई भर्ती में आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कंप्यूटर के। तो थर्ड पार्ट है न्यूमेरिक कीपैड। तो न्यूमेरिक कीपैड के अंदर कौन कौन से बटन आते हैं, देखो ये कीबोर्ड के दाएं और होता है, और इसमें संख्याएं 0 से 9 तक होती है, बिल्कुल सही बात है। कीबोर्ड की कौन सी साइड होती है, दाहिने तरफ, ठीक है, राइट साइड होती है 0 से 9 तक। गणितीय चिन्ह जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुणा करने का हो गया, भाग का हो गया, डिवाइड का हो गया, और एंटर की हो गई, और नंबर लॉक का हो गया। इसका उपयोग तेजी से संख्याओं को टाइप करने के लिए किया जाता है साथियों। अगर आप देखे होंगे तो अल्फा न्यूमेरिक की के अंदर भी 0 से 9 तक होते हैं साथियों। यहाँ पे भी अपन ने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है साथियों। मैं आपको बता दूं तो अल्फा न्यूमेरिक की के बारे में बात करें तो कीबोर्ड के ऊपरी साइड होते हैं और इस टाइप से होंगे वो, ठीक है, ऐसे होंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, अलग ही कीपैड होगा, क्योंकि नाम क्या है, न्यूमेरिक कीपैड, तो अलग ही कीपैड है। तो यहाँ पे 1 2 3 पूरी संख्याएं यहाँ से मिल जाएगी, तो यहाँ से अगर अपन टाइप करेंगे तो जल्दी टाइप हो जाता है साथियों। और इसके अंदर आपसे पूछ लिया जाए तो इसके अंदर टोटल 17 बटन होते हैं साथियों। कितने बटन होते हैं, 17 बटन होते हैं। न्यूमेरिक कीपैड में कितने बटन होते हैं तो ये पूछ लिया जाता है, तो ये होते हैं कुल 17 बटन होते हैं साथियों। आगे देखते हैं कर्सर कंट्रोल की। कर्सर कंट्रोल की के अंदर पढ़ते हैं, इन्हें नेविगेशन की भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेविगेशन की भी कहा जाता है। और ये कीज कर्सर को नियंत्रण करने में काम आती है। जैसे जैसे एरो की के बारे में आपने नाम सुना होगा। एरो की के कितने बटन होते हैं ये कमेंट करके आप बताएंगे। एरो की में कितने बटन होते हैं, एरो की में साथियों होते हैं 4 बटन होते हैं। एक तो अप और डाउन वाला, ऐसे तीर के निशान आपने देखे होंगे, तो ये क्या है, ये एरो की है। कौन सी की है, ये एरो की होती है साथियों। और एरो की जैसे कर्सर को ऊपर नीचे बाएं तरफ करने और दाएं में ले जाने के लिए इसका यूज किया जाता है साथियों। तो ये
ओनली तीर के निशानों की बात करें तो ये एरो की होती है, और नेविगेशन की बात करें तो नेविगेशन के अंदर आपका होम भी आ जाएगा, एंड भी आ जाएगा, पेज भी आ जाएगा, पेज डाउन आ जाएगा, पेज अप आ जाएगा, तो ये चीजें भी इसके अंदर आती है। तो अपन नेविगेशन के अंदर होम की के बारे में बात करें तो होम की कर्सर को लाइन के शुरुआत में ले जाता है। होम की का यूज, अकेले होम का यूज करते हैं तो आप कर्सर को क्या ले जा सकते हैं, पंक्ति के शुरुआत में। जैसे साथियों में आपको बता दूं, यहां पे अगर कर्सर है और अगर आप होम बटन का यूज करेंगे तो आपका कर्सर कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। समझना है साथियों, एक लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए होम की का यूज करते हैं, लेकिन बहुत टेढ़े क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि नहीं, पंक्ति के शुरुआत में तो और कोई जा सकता है, ठीक है। आप मेरे को पंक्ति के नहीं, पैराग्राफ के प्रथम में जाके बताओ, जब माने हम तो। या फिर जैसे पेज टाइप कर रखा है, फर्स्ट वाले जहां से शुरुआत की है वहां पे जाना चाहूंगा मैं, तो कैसे जाएंगे, तो उस टाइम पे अपन कंट्रोल के साथ में होम की का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल के साथ में होम की का प्रयोग करेंगे साथियों। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ में होम बटन प्रेस करेंगे तो आप पैराग्राफ या पेज के प्रारंभ में जा सकते हो, और अकेले होम की बात करें तो ये ओनली लाइन के प्रारंभ में जा सकते हैं। तो एक लाइन की बात कर रहे हैं, लाइन की शुरुआत में जाने के लिए, शुरू में जाने के लिए किसका यूज करते हैं, होम की का। वैसे ही एंड की का यूज करते हैं अपन कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए। वैसे ही यहाँ पे शुरुआत में तो चले गए थे, लेकिन वापस भी तो आएंगे ना, तो एंड में जाने के लिए, किसी पैराग्राफ किसी पेज के अंत में जाने के लिए आप कंट्रोल के साथ में एंड की का यूज करेंगे साथियों। बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, पैराग्राफ और लाइन के अंदर हो जाते हैं। कभी कभार वही कंट्रोल के साथ में किसका यूज करें या फिर अकेले होम का कैसे यूज करें, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। पैराग्राफ या पेज के शुरू में ले जा रहा है तो कंट्रोल के साथ में होम का, और अगर लाइन के प्रारंभ में ले जा रहा है तो अकेले होम का यूज करना है साथियों, सीधी सी बात है। आगे देखते हैं पेज अप। तो पेज अप का यूज करते हैं अपन एक पेज ऊपर जाने के लिए। जैसे आपने 10 पेज टाइप कर रहे, ऊपर वाले पेज में जाना चाहते हैं तो पेज अप, नाम से पता चल रहा है साथियों, पेज अप मतलब ऊपर जाने के लिए, पेज डाउन, पेज एक पेज नीचे जाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो इनकी बात करें तो ये किसके अंदर आ रही है, ये नेविगेशन की के अंदर आ रही है साथियों। और कंट्रोल की वो एरो की बात करें तो एरो की ये 4 होती है, जो तीर के निशान के जो होते हैं ना, ये होती है साथियों। आगे देखते हैं स्पेशल पर्पज की। स्पेशल पर्पज की मतलब कोई विशेष ही कार्य करती होगी, स्पेशल हो तो पढ़ते हैं अपन स्पेशल पर्पज की क्या होती है। ये विशेष कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। एंटर की, देखो वास्तव में सही बात है, स्पेशली कार्य करती है। देखो कोई भी आप सेलेक्ट कर दो, एंटर मार दो, उस फाइल में आप अंदर पहुंच जाओगे। तो बात करते हैं अपन एंटर की। तो एंटर की नई लाइन शुरू करने के लिए, कमांड को पूरा करने के लिए इसका यूज किया जाता है साथियों। अगर जैसे आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं और जैसे आपकी लाइन यहाँ पे खत्म हो जाती है और आप नई लाइन लेना चाहते हो, तो किसका यूज करेंगे अपन, एंटर की का यूज करेंगे। और आप बात कर रहे थे जैसे, और किसी भी कमांड को पूरा करने के लिए, जैसे किसी भी फाइल प्रोग्राम को आप सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद में अगर आप एंटर की प्रेस करेंगे तो उस प्रोग्राम, उस फाइल को आप खोल सकते हो, इसके अंदर जा सकते हो, एंटर कर सकते हो। बटन का नाम है एंटर की, तो एंटर कर सकते हो उसके अंदर साथियों। आगे का जो बटन आता है स्पेशल पर्पज की के अंदर, तो वो आता है स्पेस बार, जो कि बहुत बड़ा बटन होता है। मतलब सबसे बड़ा बटन की बात करें तो कीबोर्ड के अंदर सबसे बड़ा बटन जो होता है वो स्पेस बार होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन कौन सा होता है, तो वो होता है स्पेस बार। तो दो शब्दों के बीच में जगह स्पेस देने के लिए, कहने का मतलब दो शब्द जो होते हैं उसके अंदर एक अक्षर का स्पेस देने के लिए किसका यूज करेंगे अपन, स्पेस बार का। और आगे देखते हैं आप, जैसे कंट्रोल, वो शिफ्ट कंट्रोल एल्ट, साथियों इन चीजों का भी जरूर ध्यान रखें। शिफ्ट कंट्रोल और एल्ट ये मॉडिफायर की, मतलब इनको मॉडिफायर की भी कहा जाता है
और इनको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं। तो इन चीजों का भी जरूर ध्यान रखें। वैसे स्पेशल पर्पज की के अंदर भी आते हैं, लेकिन अगर इनकी अलग अलग बात करें तो ये मॉडिफायर की भी होती है, कॉम्बिनेशन की भी होती है, क्योंकि ये अकेले कार्य नहीं करते। कॉम्बिनेशन का मतलब के साथ है, मतलब ये अकेले कार्य नहीं करते, एक दूसरे के साथ में ही कार्य करते हैं। जैसे शिफ्ट को बटन को दबाए जाओ कुछ ही नहीं होगा, लेकिन आप शिफ्ट के साथ में एस प्रेस कर दो, शिफ्ट एस क्या हो जाएगा, कैपिटल में लिखेगा। जैसे ही आप कंट्रोल को अकेले को दबाए जाओ कुछ ही नहीं होगा, जैसे कंट्रोल के साथ में एस प्रेस करो सेव हो जाएगा। तो अकेले कार्य नहीं करते हैं ये, तो इसे मॉडिफायर की या फिर कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है। इसका उपयोग अन्य कीज के साथ मिलकर विशेष कार्य करने के लिए होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कंट्रोल एस, जैसे इसमें दे रखा है कंट्रोल सी, तो कॉपी करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल सी का प्रयोग करेंगे। साथ ही आगे देखते हैं कैप्स लॉक। ठीक है साथियों, तो कैप्स लॉक के बारे में बात करेंगे। कैप्स लॉक बड़े अक्षर कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए किसका यूज करते हैं, कैप्स लॉक का। अगर जैसे साथियों अगर आप कैप्स लॉक का यूज कर रहे हैं तो कैप्स लॉक कैपिटल जब लिखेगा जब उसके अंदर लाइट जल रही हो। ये चीज जरूर ध्यान रखें। कीबोर्ड में आप राइट साइड में देखोगे अगर आप कीबोर्ड का यूज करेंगे तो, और जैसे लैपटॉप में जो होता है तो आपके जो कैप्स लॉक का बटन आएगा ना उसके अंदर ही लाइट आएगी, तो वो अगर जल रही है तो वो कैपिटल होगा, अगर वो बंद है तो क्या हो जाएगा, स्मॉल में हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, स्मॉल में हो जाएगा साथियों। क्या कर दिया सर आपने। ठीक है साथियों, आगे अपनी स्क्रीन और आगे बढ़ते हैं अपन बैक स्पेस के बारे में। तो बैक स्पेस नाम से पता चल रहा है पीछे से स्पेस देने के लिए, तो कर्सर के बाएं और के अक्षरों को मिटाने के लिए। साथियों जैसे अपन यहाँ पे हैं, ठीक है, कर्सर ये है तो इसके बाएं और कौन सी हो गई ये, तो एक एक को डिलीट करने के लिए अपन किसका यूज करेंगे, बैक स्पेस का यूज करेंगे। और अगर अपन यहाँ पे हो तो किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। आगे देखा जा रहा है डिलीट बटन, तो डिलीट बटन देखते हैं कर्सर के दाएं और के अक्षरों को मिटाने के लिए। साथियों दाएं और के अक्षरों को मिटाने के लिए किसका यूज करते हैं, डिलीट का, और बाएं और के अक्षरों को डिलीट करने के लिए अपन बैक स्पेस का यूज करेंगे। साथियों आगे देखते हैं टैब बटन। तो टैब की क्या काम में आती है, कर्सर को निश्चित दूरी पर ले जाने के लिए, या फिर एक कॉलम से, जैसे आप कोई सीट में काम कर रहे हैं तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। और आपसे निश्चित दूरी की अगर पूछा जाए कि कितनी दूरी छोड़ती है, तो वो छोड़ती है 0.5 इंच की, 0.5 इंच की जगह छोड़ती है। साथियों इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें। आगे है ESC मतलब एस्केप बटन। क्या होता है, ये आपको कीबोर्ड में देखने को मिलेगा, बिल्कुल एकदम ऊपर लेफ्ट की साइड में ऊपर ही ऊपर पहला ही बटन आता है एस्केप बटन, जो कि किसके अंदर आता है, स्पेशल पर्पज की के अंदर आता है। और इसका कार्य रहता है किसी भी चल रहे कमांड या ऑपरेशन को रद्द करने के लिए, कहने का मतलब कैंसिल करने के लिए इसका यूज करते हैं। साथियों ज्यादातर अगर आप देख होंगे नोटिस किए होंगे तो बैंक में जाते हैं ना तो इसका यूज बहुत ज्यादा करते हैं बैंक वाले, वहां पे जाना है और देखना है। आगे देखते हैं, कहीं कर दिया, यहाँ से नहीं, एक वो रह गई है। आगे देखते हैं साथियों, कीबोर्ड पर तीन, हाँ, कीबोर्ड पर आमतौर से तीन टॉगल की होती है। मतलब टॉगल की कितनी होती है, तीन होती है साथियों। एक तो कैप्स लॉक अपन ने पढ़ ही लिया, एक होती है नंबर लॉक और एक होती है स्क्रॉल लॉक। ये लॉक जिनके पीछे लगा हुआ है ये किसके अंदर आते हैं, टॉगल के अंदर आते हैं। साथियों बार पूछ लिया जाता है कि कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक किस प्रकार की कीज है, तो ये टॉगल कीज है। क्या है, टॉगल कीज है। इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें। इसके बारे में वैसे अपन ने अच्छी तरीके से पहले पढ़ लिया है। और नंबर लॉक के बारे में बात करें तो ये कीबोर्ड के दाएं और मौजूद न्यूमेरिक की पैड को चालू और बंद करने के लिए इसका यूज किया जाता है। साथियों में अपन ने पहले ही पढ़ लिया था कि जो 17 बटन जो होते हैं उन वो जब भी काम करेंगे जब आपका नंबर लॉक चालू रहेगा। ठीक है, उसको चालू करना है उसके बाद में ही उसका यूज करना है। ऐसे आप अगर इसको बंद हो रखा है
और इसका यूज करेंगे तो ऐसा नहीं मानना है कि कीबोर्ड खराब हो गया अपना, उसको चालू करके देख लें एक बार, फिर काम नहीं कर रहा तो फिर बाद में सोचना है आपको। स्क्रॉल बटन आप जानते हो किसी भी फाइल को ऊपर नीचे करने के लिए, उसको लॉक करने के लिए इसका यूज करते हैं साथियों। और अपन देखने वाले हैं अपन इससे संबंधित कुछ सवाल जो कि बहुत अच्छी तरीके से और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और अगर आप क्लास को सही ढंग से लिए होंगे तो आप इनके जवाब बिल्कुल दे सकते हो साथियों। देखो, कंप्यूटर कीबोर्ड पर एंटर की का मुख्य कार्य क्या है, ये आपको बताना है, क्योंकि अपन ने अभी पढ़ा है, पूरी क्लास अभी ली है कीबोर्ड की, और एंटर की भी अपन ने अच्छी तरीके से पढ़े हैं। तो आप बता सकते हो, ऑप्शन नंबर ए है टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, बी ऑप्शन है किसी कमांड को निष्पादित करना या नई लाइन शुरू करना, या फिर सी ऑप्शन है स्क्रीनशॉट लेना, या फिर कंप्यूटर को बंद करना। अभी अपन ने पढ़ा है एंट्री की के बारे में, तो अपन ने पढ़ा था नई लाइन शुरू करने के लिए, ये चीज तो अपन ने पढ़ा है ना। तो इन चीजों को आप देखना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्लास को अच्छी तरीके से, एक बार समझ में नहीं आए 2 बार देख लो, लेकिन इन चीजों को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है और इनके जवाब देना है साथियों। अभी तो अपन आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी कमांड को निष्पादित करना या नई लाइन शुरू करना। आगे देखते हैं, किस की का उपयोग अक्षरों को कैपिटल मतलब अपर केस में लिखने या कीबोर्ड की ऊपरी पंक्ति, जैसे ये जो साइन आता है, इस साइन का तो नाम मेरे को भी ऐसे डाउट में ही है, जैसे @ हो गया, हैशटैग हो गया, पर प्रतीकों को टाइप करने के लिए किया जाता है। इसमें से आपको बताना है साथियों, जो इसमें से आपको बताना है ऊपर के जो बटन होते हैं, इसके बारे में आपको मैंने बताया नहीं होगा, लेकिन न्यूमेरिक कीपैड जो न्यूमेरिक की होती है, उसके अंदर देखो संख्या भी होती है और उसके ऊपर चिन्ह आते हैं, जैसे 2 के ऊपर @ आता है, 3 के ऊपर हैज आता है, ऐसे आता है, डॉलर का साइन आ जाता है। मतलब एक ही बटन होता है और उसके ऊपर भी कुछ अक्षर दिए होते हैं, कुछ चिन्ह दिए होते हैं, तो वो उनका यूज करते हैं अपन, शिफ्ट के साथ में यूज करके उसका यूज किया जाता है साथियों। शिफ्ट के साथ में अगर इसका यूज करेंगे तो बिल्कुल इनका इन साइनों का यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं QWERTY कीबोर्ड क्या है, आपको बताना है QWERTY कीबोर्ड क्या है। एक कीबोर्ड जो केवल गेमिंग के लिए बनाया गया है, बी ऑप्शन है एक कीबोर्ड जो केवल हिंदी में टाइप करने के लिए उपयोग होता है, सी ऑप्शन है एक कीबोर्ड लेआउट जिसका नाम बाईं ओर की शीर्ष पंक्ति के पहले 6 अक्षरों को के नाम पर रखा गया है, या डी ऑप्शन है एक कीबोर्ड जिसमें कोई संख्यात्मक संख्यात्मक पैड नहीं होता है। इसमें से आपको बताना है साथियों, ये भी थोड़ा बाहर से आपको लग रहा है, तो ये होता है साथियों जो QWERTY जो होता है, ये एक कीबोर्ड का लेआउट होता है साथियों। और जो कीबोर्ड में जो अल्फाबेट कीज है, तो ऊपर ही ऊपर के 6 अक्षर देखना, वहां से ये QWERTY लिया गया है साथियों। आगे है कंट्रोल के साथ में Z का उपयोग कहाँ करते हैं अपन, शॉर्टकट बताना है इसमें से आपको, किसी फाइल को सेव करने के लिए, किसी क्रिया को अंडू करने के लिए, पिछली स्थिति में वापस करने के लिए, सॉरी, और किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, या किसी विंडो को बंद करने के लिए। जैसे शॉर्टकट से सवाल आ गया है साथियों, तो आप अगर आपको पता है तो बिल्कुल बताइए। अगर अपन शॉर्टकट पढ़ेंगे इसके आगे, जब अपन इन शॉर्टकट से लेके जितने भी जेड तक शॉर्टकट बने हुए हैं उनके भी अपन क्लास लेने वाले हैं। बाकी किसी को आता है तो इसका जवाब दे सकते हो, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, किसी क्रिया को अंडू या पिछली स्थिति में वापस करने के लिए साथियों। आगे देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5 है, कीबोर्ड पर F1 से F12 तक की कुंजियों को क्या कहा जाता है। पहला ही जैसा पार्ट जो अपन पहला पार्ट जो पढ़े थे, 5 पार्ट पढ़े थे, उसका पहला पार्ट अपन पढ़े थे F1 से लेके F12 तक का जो पार्ट होता है, या एरो की होता है, या फंक्शन की होता है, या फिर नेविगेशन की होता है, या फिर स्पेशल कीज होती है। तो ये अपन ने फंक्शन की के अंदर पढ़ा था। तो कमेंट करके बताएंगे फंक्शन की
कीज में कितने बटन होते हैं ये आपको बताना है साथियों। ये आपके लिए क्वेश्चन दिया हूं। और आगे का क्वेश्चन है कीबोर्ड पर कैप्स लॉक की का उपयोग है। आपको बताना है कैप्स लॉक क्या काम में आता है। तो सभी अक्षरों को छोटे लोअर केस टाइप करने के लिए, या फिर बी ऑप्शन है सभी अक्षरों को बड़े अपर केस टाइप करने के लिए, या फिर संख्याओं को टाइप करने के लिए, या फिर विशेष प्रतीकों को टाइप करने के लिए। तो साथियों मैंने आपको बताया था, अभी अपन रिसेंट में पढ़े थे कि किसी भी शब्दों को बड़े अक्षरों में लिखने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, कैप्स लॉक का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 अपना अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड पर सबसे लंबी की कौन सी होती है। ये भी मैंने आपको बताया था, सबसे लंबा जो बटन होता है वो एंटर बटन होता है, या फिर शिफ्ट बटन होता है, या स्पेस बार होती है, या फिर बैक स्पेस होता है। तो अपन ने स्पेस बार के बारे में अपन अच्छी तरीके से पढ़े थे, और इसका यूज करते हैं अपन दो शब्दों के बीच में एक अक्षर का स्पेस देने के लिए साथियों। आगे का क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर कीबोर्ड पर ESC की का पूरा नाम क्या है और इसका क्या कार्य है। साथियों इसका पूरा नाम बताना है और इसका कार्य बताना है। क्या इसका कार्य यह है, इसका पूरा नाम एस्केप किसी ऑपरेशन को रद्द करने या बाहर निकलने के लिए, या फिर बी ऑप्शन है एंटर इसका पूरा नाम है किसी कमांड को निष्पादित करने के लिए, या फिर सी ऑप्शन है इरेज टेक्स्ट को मिटाने के लिए, या डी ऑप्शन है एग्जीक्यूट मतलब किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए इसका प्रयोग आपको बताना है। अभी अभी अपन पढ़े थे, इसका पूरा नाम एस्केप बटन होता है और किसी ऑपरेशन को रद्द या कैंसिल करने के लिए इसका यूज करते हैं साथियों। तो आगे का क्वेश्चन है अपना कंट्रोल वी, कंट्रोल के साथ में सॉरी अपना 9वां क्वेश्चन रह गया था। तो इसको देख लेते हैं, कौन सी की एक लाइन में लाइन के अंत में कर्सर को ले जाती है। इसमें से आपको बताना है कौन सा की कौन सी कुंजी ऐसी होती है जो अपने को कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए किसका यूज करते हैं, होम की का, एंड की का, पेज अप पेज डाउन। तो अपन ने पढ़ा था एंड की के बारे में कि लाइन के अंत में जाने के लिए और पैराग्राफ के अंत में जाने के लिए कंट्रोल के साथ में एंड की का यूज करते हैं साथियों। आगे देखते हैं, लास्ट सवाल अपना आज का होने वाला है साथियों। तो यह है कंट्रोल के साथ में वी, ये शॉर्टकट से संबंधित है। इसका यूज अगर आपको आता है, इसका जवाब अगर आपको आता है तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं, क्योंकि शॉर्टकट से सवाल है। तो ए ऑप्शन है टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, टेक्स्ट को कट करने के लिए, टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, या फाइल को सेव करने के लिए। तो साथियों में ये आपको बता देना चाहता हूं क्योंकि ये अपनी क्लास अभी हुई नहीं है और क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं कि कंट्रोल के साथ में वी का प्रयोग करते हैं किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट करना, कट करके पेस्ट करना। तो पेस्ट करने का कार्य ये करता है। तो साथियों आई होप आप के ये क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और आशा करते हैं ऐसी ही क्लास में आपको पढ़ाता रहूंगा, और कंप्यूटर में ऐसी कोई चीजें नहीं रहेगी जो अपन नहीं करने वाले। बारीकी से आपको अच्छे तरीके से नोट्स भी लिखवाएंगे और गाइड भी करते रहेंगे। और प्रत्येक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट क्लासें हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई सिलेबस चेंज नहीं होता है। कंट्रोल ऐसे ऑल सिलेक्ट होता है तो होता ही है, चाहे अमेरिका जाके कर लो आप। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, है ना, कभी सिलेबस चेंज नहीं होता साथियों, है ना। कहीं पे भी चले जाओ, पाकिस्तान जाओ चाहे कहीं जाओ, है ना। ओके।